हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपके राजस्थान का बजट 2023 से 24। आपको पता ही है कि राजस्थान बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई, इससे है वो एग्जाम में क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे आते हैं। तो अब आपके एग्जाम की बात करें तो आपके हाई कोर्ट एलडीसी का एग्जाम हो गया, आपके ईओ आरओ का एग्जाम होगा, आगे आपके आरएएस और एसआई के एग्जाम हो गए। तो इनमें आपके है वो राजस्थान के बजट से काफ़ी सारे क्वेश्चन से आने वाले हैं। अभी हम अगर रेट की बात करें तो रेट में तो है ये, क्योंकि अभी आपका आया हुआ है तो आपका अभी तक आपका जो एग्जाम पेपर है वो बन चुका होगा। तो आप रीट के लिए तो चाहे इस 2023-24 के बजट को ना पढ़े, लेकिन आपके आगे जितने भी राजस्थान की वैकेंसी है उन सभी में राजस्थान बजट से आर्थिक समीक्षा से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके लिए अगर आप राजस्थान की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बजट है वो याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इस बजट की बात करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे साथ ही साथ। तो चलिए क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के बजट 2023-24 की थीम की बात करते हैं। तो इसकी थीम है बचत, राहत और बढ़त, यानी किस किस चीज़ में हमें बचत होगी, किस चीज़ में हमें राहत मिलेगी और किस चीज़ में बढ़त होगी। तो मैं आपको ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है, वो सारे पॉइंट्स है वो लेके आई हूँ। इसमें हम आगे है वो कृषि बजट के बारे में बात करेंगे, कृषि में किसानों के लिए क्या क्या इस बजट में खास रहा है, और जो युवा है छात्र हैं उनके लिए क्या क्या खास रहा है, और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं इस बजट के वो सारे लेके आई हूँ। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उज्ज्वला योजना के पात्र परिवारों को मिलेगा 500 में गैस सिलेंडर, यानी जो भी उज्ज्वला योजना के पात्र परिवार है उनको अब से गैस सिलेंडर है वो 500 रुपये में मिलेगा। तो ये फैक्ट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये पीछे की योजनाओं से संबंधित है। तो आपसे एग्जाम में पूछा किस प्रकार जाएगा कि आपको जैसे उज्ज्वला योजना दे दी जाएगी, इसके फिर नीचे 4 हैं वो ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से इसकी जो घोषणा की तारीख पूछ लेंगे, इसके जो शुरू होने की तारीख पूछ लेंगे, इसमें किन किन परिवार पात्र हैं वो पूछ लेंगे, और कितने रुपए में आपको सिलेंडर दिया जाएगा ये पूछ लेंगे। तो इस प्रकार ये पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करें, हर परिवार को महंगाई के राहत के लिए फूड किट योजना शुरू की जाएगी। फूड किट यानी जिसमें गेहूं, चावल, आपके दालें ये सभी आएंगी, तो वो फूड किट योजना भी शुरू की जाएगी। आगे हम बात करें, नवीन युवा नीति की घोषणा की गई है। युवा नीति की नवीन की घोषणा की गई है, और युवाओं के लिए और क्या किया गया है, इसके लिए 500 करोड़ का युवा कल्याण कोष का गठन किया जाएगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बना जाता है कि नवीन युवा नीति की घोषणा की गई और 500 करोड़ का युवा कल्याण कोष का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो पेपर लीक मामले को लेकर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, यानी पेपर लीक मामले जो ज्यादातर राजस्थान में काफी सारे बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे, जो अभी 2023 में भी इन्होंने 2022 में भी जो मेगा जॉब फेयर लगाए थे तो उनमें इन्हें काफी सफलता मिली है। तो ये इन्होंने ये बोला है कि आगे भी 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाएंगे। जिला मुख्यालयों पर यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिला मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, और सभी ब्लॉक मुख्यालय पर बनाए जाएंगे सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय। तो ये भी बच्चों के लिए काफी अच्छी बातें हैं कि जिला मुख्यालय पर यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिला मुख्यालय पर डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएंगी, और सभी ब्लॉक मुख्यालय पर बनाए जाएंगे सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय। तो ये आपको एग्जाम में किस प्रकार पूछा जा सकता है कि ये आपको जब एग्जाम में पूछेंगे तो ये पूछे जा सकते हैं कि सावित्रीबाई फुले महाविद्यालय है वो किस पर बनाए जाएंगे, जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक स्तर पर, किस प्रकार। तो आपका राइट जो होगा वो होगा सभी ब्लॉक मुख्यालय पर। तो इस प्रकार आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं। जो भी ये बजट के फैक्ट्स है, जैसे कृषि का अलग हो गया, युवा के लिए अलग हो गया, पर्यटन के लिए अलग हो गया, तो ये सब मैं आपको हर रोज है वो आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवाती रहती हूँ, क्योंकि अब हम एक बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन हम रोज के थोड़े थोड़े पढ़ते रहेंगे तो हमें याद भी रहता रहेगा, और साथ में हमें पता भी चलता रहेगा कि हाँ ये कृषि के लिए है, ये युवा के लिए है, ये पर्यटन के लिए है। तो याद करने में आसानी हो जाती है। एक दिन में कोई भी चीज़ है वो याद नहीं होती, लेकिन रोज हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं तो वो हमें माइंड में सेट होने लगती है। इसीलिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये आपको रोज के
जैसे कृषि का हो गया, एक दिन युवा का हो गया, एक दिन पर्यटन का हो गया, डालती रहती हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है लर्न विद प्रीत चौधरी को, तो अभी ज्वाइन कर ले। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करें हम, भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए कराना होगा एक बार रजिस्ट्रेशन। इसके बाद किसी भी भर्ती में परीक्षा नहीं देनी होगी परीक्षा फॉर्म में फीस, यानी आप एक बार अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके बाद है वो आपको बार बार है वो फॉर्म फीस नहीं देनी होगी। ये युवाओं के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी अच्छी बात है। आगे देखें तो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में 15,000 युवाओं को बढ़ाकर आगामी साल में 30,000 स्टूडेंट्स को लाभान्वित किया जाएगा। अब अपने पीछे अगर 2022-23 के बजट की बात करें तो उसमें आपको 15,000, पहले ये 7,000 थी, 7,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई और अब 15,000 से बढ़ाकर कितने 30,000 कर दी गई है। तो इसमें आप देखेगा कि इसके जो अपन ये देखें कि किन मतलब स्टूडेंट्स को है वो लाभान्वित होंगे, तो ये है 8 लाख से अधिक, 8 लाख तक जिनके परिवार की आय है उनके लिए ये योजना है, 8 लाख से अधिक के लिए नहीं है। तो ये आपको जब ये योजनाएं पढ़ते हैं तो उनके जो की पॉइंट होते हैं वो ध्यान में रखने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी प्रकार पूछा जाता है। जैसे आपको ये पूछ लेंगे अनुप्रति कोचिंग योजना, तो इसमें आपको नीचे दे देंगे कि कब इसकी घोषणा हुई, कब ये स्टार्ट हुई, कौन से युवा स्टूडेंट है वे इसके पात्र हैं और इतने इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं वो लाभान्वित होंगे। जब अब आपके इसमें है 30,000 की घोषणा की गई है तो 30,000 के लिए होएगी। आगे बात करें, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर साइंस पार्क का 30 करोड़ रुपए में होगा विकास। राजीव गांधी एविएशन इंस्टीट्यूट बनाए जाने की घोषणा। आईआरडी स्किल यूनिवर्सिटी का नाम विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी रखा गया। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि आपने पीछे वाले बजट में भी देखा होगा किसी यूनिवर्सिटी का नाम चेंज किया हो तो वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है, वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें, जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी है वो स्थापित की जाएगी। राजस्थान गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस में 500 स्टूडेंट्स को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाएगा। चिरंजीवी बीमा योजना की राशि है वो बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है। कितने से 10 लाख से बढ़ाकर आपकी ये 25 लाख है वो कर दी गई है। साथ में ही ईडब्ल्यूएस को भी चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ है वो दिया जाएगा। और दुर्घटना बीमा योजना की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे चिरंजीवी योजना पर आपके क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको जैसे नीचे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो उसमें आपको दे देंगे कि चिरंजीवी बीमा योजना की राशि है वो कितनी है, 10 लाख है, और ऊपर ऐसे पूछ लेंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अब है वो 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख है कर दी गई है। ईडब्ल्यूएस को भी चिरंजीवी बीमा योजना का लाभ मिलेगा। और दुर्घटना बीमा योजना है जो 5 लाख रुपए थी उसे भी बढ़ाकर 10 लाख है कर दिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आगे बात करते हैं। आगे बात करें तो महात्मा गांधी मिनिमम गारंटी योजना के तहत 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन होगी। इसके तहत 750 रुपए की जगह अब 75 वर्ष से कम वालों को भी 1,000 रुपए मिलेंगे। इंदिरा रसोई की संख्या है अब 2,000 करने का लक्ष्य रखा गया। और साथ में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी रसोई बनाने की भी इन्होंने घोषणा की है कि जो इंदिरा रसोई की संख्या थी वो पीछे कितनी थी, 1,000 थी, रसोइयों की संख्या 1,000 थी, जिसका अभी बढ़ा दिया है, लक्ष्य कर दिया गया है 2,000। और अब है वो ग्रामीण क्षेत्र में भी रसोई बनाने की योजना है वो होगी। आगे देखें तो कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो ये कुछ की पॉइंट थे। अब आगे हम और इम्पोर्टेंट जो बजट के पॉइंट हैं उनको देखते हैं। तो राजस्थान बजट के अति महत्वपूर्ण बिंदु, हाई एंड रिसर्च के लिए जयपुर में एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाने की घोषणा। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि हाई एंड रिसर्च के लिए जयपुर में एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा जयपुर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम स्कूली बच्चों के लिए लागू की जाएगी। और इसमें क्या होगा कि 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर यात्रा हो सकेगी। यानी ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम में स्कूली छात्रों के लिए जो यात्रा का जो क्राइटेरिया था वो बढ़ा दिया गया है, यानी 50 किलोमीटर से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 75 किलोमीटर। तो ये भी आपको याद रखनी है। जिसमें ये जो बढ़त की गई है वो आपको ध्यान रखनी है। जैसे चिरंजीवी योजना है उसमें 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। दुर्घटना बीमा की बात करें तो इसमें 5 से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखनी है। अनुप्रति कोचिंग योजना है उसमें 15,000 से बढ़ाकर है वो आपकी 30,000 कर दिए गए हैं। तो ये जो बढ़त है ये काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए।
जो कि आगे आने वाले एग्जाम में काफी पूछे जाएंगे, तो ये आपको अच्छे से याद करनी है। आगे बात करें, राजस्थान चिरंजीवी योजना के तहत बीमा में 10 लाख की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए की घोषणा कर दी गई है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। आगे बढ़े, आगे बात करते हैं, बालोतरा में यूनानी कॉलेज खोला जाएगा। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस प्रकार जो नए कॉलेज खोले जाते हैं, यूनिवर्सिटी खोले जाती है, तो उनसे क्वेश्चंस है वो बनता ही बनता है। तो ये आपको याद अच्छे से करना है कि बालोतरा में यूनानी कॉलेज खोला जाएगा। झुंझुनू में आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी खोला जाएगा। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर में होगी। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज की घोषणा, यानी प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा की गई है। सेंटर एक्सीलेंट पंचकर्मा चाकसू जयपुर में खोला जाएगा। जयपुर में 300 करोड़ की लागत में खुलेगा एपीजे अब्दुल कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था। तो ये आपके लिए जो भी यूनिवर्सिटी हो गई, मेडिकल कॉलेज हो गए, जो भी जैसे एक्सीलेंट सेंटर हो गई, तो ये होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और आप में एग्जाम में आप देखना, आगे जितने भी एग्जाम होंगे, आपके हाईकोर्ट एलडीसी का हो गया, ईओआरओ का हो गया, आपके आरएएस एसआई ये हो गया, और आगामी आने वाली जो भी वैकेंसी होगी, इनमें ये क्वेश्चन है वो आपको बार बार पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे है, आगामी वर्ष से मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना लागू होगी। 1 करोड़ 4 लाख परिवारों को मिलेगी निशुल्क बिजली। घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट प्रति माह निशुल्क बिजली की घोषणा, जो पीछे आपकी 50 यूनिट थी वो अभी आपकी कर दी गई है 100 यूनिट। तो ये जो बढ़त हो रही है ये आपको काफी अच्छे से पढ़नी है। 1 करोड़ एनएफएसए परिवारों के लिए प्रति माह मुख्यमंत्री निशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना होगी शुरू। इस पैकेट में 1 किलो दाल, चीनी, नमक, 1 लीटर खाद्य तेल तथा मसाले उपलब्ध कराए जाएंगे, जिस पर 3,000 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी राज्य सरकार। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस स्कीम में, किस योजना में कितना खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। तो इसमें 3,000 करोड़ करेगी, किसी में कितना करेगी, तो वो भी आपको अच्छे से देखना है। छात्राओं के साथ साथ अब छात्रों को भी आरटीई के तहत कक्षा 1 से 12 तक निशुल्क शिक्षा भी प्राप्त होगी। तो अब की बार ये देखिए, छात्राओं के साथ साथ छात्रों को भी ये सुविधा मिलेगी, 1 से 12 तक निशुल्क शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में खनन के क्षेत्र में अपार संभावनाओं को देखते हुए कोटा संभाग में स्थापित होगी माइनिंग यूनिवर्सिटी। तो ये आप देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा कि माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ होगी, कोटा संभाग में। माइनिंग यूनिवर्सिटी कोटा संभाग में। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के लिए जयपुर में फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी स्थापित की जाएगी। फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी आपके जयपुर में। बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी 2023 लाने की घोषणा। शहरी ओलंपिक के लिए 250 करोड़ खर्च होंगे। तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। हर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल खोले जाएंगे। तो अब आपको एग्जाम में कैसे आएगा कि सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल कहाँ खोले जाएंगे, हर संभाग मुख्यालय पर। ऑप्शन क्या दे दिएंगे, जिला मुख्यालय पर, ब्लॉक मुख्यालय पर, तो ये देंगे। तो आपका राइट आंसर होगा हर संभाग मुख्यालय पर सलीम दुर्रानी स्पोर्ट्स बोर्डिंग स्कूल। आगे बढ़ते हैं, आगे आपके होगा, कलाकारों, आर्टिजन और क्राफ्टमैन को औजार खरीदने के लिए 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। तो आपसे पूछ लेंगे कितने हजार की, 5,000 रुपए की। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत स्टेडियम निर्माण पर मैचिंग ग्रांट की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ कर दी गई है। कालीबाई भील तथा देवनारायण योजना के तहत बालिकाओं को दी जाने वाली स्कूटियों की संख्या 20,000 से बढ़ाकर कितने कर दी गई है, 30,000 कर दी गई है। पीछे में बढ़ाकर कितने की गई थी, 20,000 की गई थी। तो ये आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता था, क्वेश्चंस आते थे इसमें। तो बालिकाओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी दिए जाने का विकल्प भी होगा उपलब्ध। 75 करोड़ की लागत से जिला स्तरीय युवा महोत्सव भी होंगे आयोजित। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आगे हम बात करें तो आगे हम है, जोधपुर, उदयपुर, कोटा में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से प्लेनेटेरियम का निर्माण होगा। आरयूएचएस के अधीन पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन सेंटर होगा शुरू। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगे 1,000 और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल। तो अब आपको ये भी आगे ध्यान रखना होगा कि कितने आपके हैं वो महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल है वो खुल चुके हैं, कितनों की घोषणा हुई है और कितने खुलने वाले हैं। तो ये भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा।
जोधपुर में स्थापित होगी मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, 500 करोड़ रुपए होंगे वे। तो मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी आपसे पूछ ले तो वो हो गया आपके जोधपुर में। खेल प्रशिक्षण कोच के 100 पद होंगे सर्जित। राजसिको द्वारा जयपुर में विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विकसित किया जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विश्वकर्मा एमएसएमई टावर विकसित कहाँ होगा, तो जयपुर में होगा। किसके द्वारा होगा, तो राजसिको के द्वारा होगा। आगे हम बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में अब सप्ताह में प्रतिदिन दूध की दिए जाने की घोषणा भी की गई है। तो ये जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब आगे मैं आपको अलग अलग, जैसे कृषि का अलग बजट, वो भी फैक्ट्स है मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी, साथ में एक वीडियो भी लेके आऊंगी। कृषि का हो गया, पर्यटन का हो गया, और भी कोई की पॉइंट होंगे तो वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगे। तो आप है वो आपको क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ में ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप अपनी क्लास को शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल और हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।